Assalamu alaikum viewers, hope you are all fine. So let's start our new topic, that is important short question relative to first chapter of physics. Question number 1 है, pick out the base units in the following. ये सारे यूनिट्स गिवन है, इन सब यूनिट्स में से जो बेस यूनिट्स हैं उनको सेपरेट कर दें. जाउल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पियर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट. आंसर में हमने वो वाले यूनिट्स लिखने हैं जो कि बेस यूनिट्स में आते हैं. किलोग्राम आता है बेस यूनिट में, मोल आता है, एम्पियर, मीटर और केल्विन, ये सारे बेस यूनिट्स हैं. बाकी सारे ड्राइव यूनिट्स में आते हैं. फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज. इन ड्राइव क्वांटिटीज में से हमने बेस क्वांटिटीज को सेपरेट करना है. स्पीड में मीटर और सेकंड जो है वो बेस क्वांटिटी यूज़ हुई है. तो स्पीड में जो बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, मीटर एंड सेकंड. वॉल्यूम में मीटर. फोर्स में किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड. फोर्स में 3 बेस क्वांटिटी यूज़ हुई हैं, फर्स्ट किलोग्राम, सेकंड मीटर एंड थर्ड सेकंड. फोर्थ वन है वर्क. वर्क में भी 3 बेस क्वांटिटी यूज़ हुई हैं, फर्स्ट इज़ किलोग्राम, सेकंड इज़ मीटर एंड थर्ड इज़ सेकंड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स. अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करके बताएं कि आपकी एज कितनी है. लेट एक्सपोज कि हमारी एज 15 ईयर्स ओल्ड हो, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन मिनट्स एंड देन इन सेकंड्स. लेट एज इज़ 15 ईयर्स. अगर हमारी एज जो है वो 15 ईयर्स ओल्ड है, देन एज इन डेज. एक ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं. तो 15 ईयर्स को अगर हम डेज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 15 को 365 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज़. जब 15 को 365 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा ईयर से वो कन्वर्ट हो गया डेज़ में. 365 इंटू 15, आंसर इज़ 5475 डेज़. नेक्स्ट हमें डेज़ को कन्वर्ट करना है हॉर्स में. एक डे में 24 हावर्स होते हैं, तो हमने अगर 5475 डेज़ को हॉर्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो हमारा आंसर हॉर्स में आ जाएगा. 5475 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, तो हमारा आंसर आया 131400 हॉर्स. अब हमारे जो डेज़ हैं वो हॉर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. अब हॉर्स से हमें जाना है मिनट्स में, तो मिनट्स में जाने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ. क्यों? क्योंकि एक हॉर्स में 60 मिनट्स होते हैं. तो 131400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट्स में. नेक्स्ट हमें उससे कन्वर्ट करना है सेकंड्स में. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं. तो अगर हमने इनको कन्वर्ट करना हो सेकंड में तो हम सिंपली इस वर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ. 788400 मल्टीप्लाई बाय 60 और आंसर आया 4347304000 सेकेंड्स. तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि हमने अपनी एज को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में. अगर हमारे पास इसी तरह कोई और एग्जांपल हो, जितनी आपकी एज हो हम उसको ऐसे ही प्रोसेस से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. साइंस में एसआई यूनिट्स में अपना क्या किरदार अदा किया है, हमने उसके ऊपर बात करनी है. आंसर, विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ कॉमनली acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. जैसे जैसे साइंस की फील्ड में और टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, उसकी डेवलपमेंट होती गई, तो हमारे लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पेश आई जिसको हम दुनिया में हर जगह पे पर्टिकुलरली किसी एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकें. उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट्स यूज़ किए गए थे. ऐसा यूनिट्स ने हमारी उस नीड को फुलफिल किया और हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जिस सिस्टम में हम अपनी वैल्यूज़ को इजीली और टेक्निकली कन्वर्ट कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट. वर्नियर कांस्टेंट का क्या मतलब है. द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर. इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट. स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि मेन स्केल की डिवीजन हो, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, तो उसका आंसर जो हमारे पास आता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर. डिफरेंस मीन होता है दोनों को आपस में उनकी रेशियोज निकालना, उनका डिफरेंस निकालना. तो हम
बेसिकली उनको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आता है वो हमारे पास आता है 0.1 मिलीमीटर और इसको हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर क्या होता है, हम इसका क्या अंदाज़ा लगाते हैं? द एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हमारे पास कोई जीरो एरर आ रहा हो, उसका मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक एरर आ रहा है, एक बग आ रहा है जिसको हमें फिक्स करना है। उसको फिक्स करने तो हमारे पास जीरो एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर को रिमूव करना या उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है? Knowing the zero error, necessary corrections can be made to find the correct measurement. अगर हमारे पास किसी मेजरमेंट में कोई इनकरेक्ट वैल्यू आ रही हो तो बेसिकली उसके ज़ीरो एरर की वजह से होती है। तो हमें पता हो कि हम ज़ीरो एरर है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो हम उसको बस पहले रिमूव करेंगे, तब हमारी जो मेजरमेंट है वो हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एक प्रिसाइज और एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी। सच अ करेक्शन इज कॉल्ड जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसको हम जीरो करेक्शन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जो भी जीरो एरर होगा, जब हम जीरो एरर को रिमूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर जो भी हो उसकी जो रिवर्स या उसका जो नेगेटिव होगा उसको हम जीरो करेक्शन कहेंगे। ये दोनों आपस में दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये दोनों आपस में दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स में आते हैं, जीरो करेक्शन एंड जीरो एरर। एरर को रिमूव करें तो जीरो करेक्शन वर्ड एक न्यू टेक्निक में से हमारे पास आंसर निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ स्टॉप वॉच? एक स्टॉप वॉच क्या है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच? और एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है? यू हैव यूज इन द लेबॉर्टरीज। लेबॉर्टरी में जो भी हमने स्टॉप वॉचेस यूज़ की हो मैकेनिकल, उनका लीस्ट काउंट क्या होता है? आंसर, A stopwatch is used to measure the time interval of an event. जब भी कोई इवेंट अगर हो रहा हो तो उसके टाइम को मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो होता है स्टॉप वॉच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। टू टाइप्स की स्टॉप वॉचेस होती हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल। एक स्टॉप वॉच मैकेनिकल और सेकंड टाइप डिजिटल। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड तक का टाइम जो है वो मेजर कर सकती है। स्टॉप वॉच बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हो तो रनिंग में आपने अगर अपने टाइम को मेजर करना हो कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम? स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्यों ज़रूरी है मेजर करने के लिए, कि हम उनको क्यों मेजर करते हैं? जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम्स हों उनको हम मेजर करने क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट एंड एरर फ्री रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमें ये इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो रिजल्ट्स आएँ वो रिजल्ट्स एरर फ्री हों और बिल्कुल एग्जैक्ट हों, उनमें किसी भी किस्म की ज़ीरो एरर या कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, वो एक एक्यूरेट और प्रिसाइज और एक अच्छा आंसर हमें प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी? किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर प्रिसीजन कैसे रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ? मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन। हम जब ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करेंगे तो हमारी जो प्रिसीजन होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी क्वांटिटी हो उस क्वांटिटी में जितने भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो उसकी प्रिसीजन भी ग्रेटर होगी। मेजरमेंट्स टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज दैन दैट टेकन बाय मीटर रूल। जब भी हम किसी मीटर रूल को यूज़ करके प्रिसीजन करने की कोशिश करें तो उसकी प्रिसीजन हमेशा वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में कम ही होगी, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा नहीं हो सकती। वर्नियर कैलिपर जो है वो उसकी जो मेजर करने की कैपेसिटी है वो मीटर रूल से ज़्यादा है। मीटर रूल में जो प्रिसीजन है वो कम होती है क्योंकि उसमें ज़ीरो एरर ज़्यादा होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर के खदशात कम होते हैं। दैट्स वाई जो वर्नियर कैलिपर से हम मेजर करें उसकी कैपेसिटी हमेशा
मीटर रूल से ज़्यादा होगी। वर्नियर कैलिपर हमेशा ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट हमें बताएगा एज़ कम्पेयर टू मीटर रोल। ये था हमारा आज लास्ट टॉपिक जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।